हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स पे यह हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जहां पे आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्राइड। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने इंसेंटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने सर्कम सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेंट्राइड के बारे में। सेंट्राइड क्या होता है? अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, अगर हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के लिए एक मीडियन ड्रॉ करेंगे और मीडियन क्या करेगा? अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये यहां पे मैंने पॉइंट डी लिया जो बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके बाद यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो वर्टेक्स ए और डी को ज्वाइन करती है, इसी को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरह से अगर मैं वर्टेक्स बी से साइड एसी का मीडियन ड्रा करूंगा एंड इन द सेम वे मैं वर्टेक्स सी से ए बी का मीडियन ड्रा करूंगा। इनका नाम रखूंगा मैं ई और एफ। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जहां पे ये सारे मीडियन आपस में मिलते हैं, इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंट्राइड। इसी को हम कहते हैं सेंट्राइड। ओके, नाउ इस सेंट्राइड से यहां पे अंदर में कुछ ट्रायंगल्स बनी जिनका मैं नाम देता हूं। अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पे 6 ट्रायंगल्स बनी। तो आपने एक चीज याद रखनी है, जो मीडियन है वो डिवाइड करता है इन 6 ट्रायंगल्स को इनटू इक्वल एरिया। यानी यहां पे जितनी भी ट्रायंगल्स है, अगर यहां पे मैं नाम रखूंगा, और एक चीज आपको याद रखना है, जो सेंट्राइड है ना, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं जी के साथ। ठीक, अगर मैं यहां पे नाम रखता हूं जी, यानी ये हमारे पास सेंट्राइड है। तो अगर मैं किसी भी ट्राइंगल को पकड़ूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी ई, ये किसके इक्वल होगा? ये किसी दूसरी ट्राइंगल के इक्वल होगा। अगर मैं दूसरी ट्राइंगल लूंगा डी जी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी जी और सी, ये सारी ट्राइंगल, इनका जो एरिया है ये आपस में क्या है? इक्वल है। ओके, अब अगर हम इनको देखेंगे बड़े ट्राइंगल के मुकाबले में, लेट अस सपोज दैट मैं यहां पे लेता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया है 1, इसका भी है 1, इसका भी है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी बड़ी ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी टोटल निकलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर आप किसी एक ट्राइंगल का एरिया कंपेयर करोगे बड़े ट्राइंगल के साथ, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल ये छोटा ट्राइंगल लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी ई, तो ये होगा 1/6 ऑफ एरिया ऑफ बड़ा ट्राइंगल ए बी और सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो। उसके बाद अगर मैं ये सारे इनको इरेज कर देता हूं, हमारे पास मीडियन है एडी, ठीक, और यहां पे है इसका सेंट्राइड। सेंट्राइड क्या करता है? सेंट्राइड इस मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। यानी अगर ये यहां पे जी है, तो आपके पास ए जी अपान जी डी इज इक्वल टू 2/1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बाकी मीडियन भी ड्रॉ करोगे तो उनके लिए भी आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो सेंट्राइड है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है, यह ट्राइंगल के बाहर या ट्राइंगल के ऊपर लाई नहीं करता है।
सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज विद इन द ट्राइंगल। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एपोलिनस थ्योरम। अब यह थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और अगर हम किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के लिए एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू ट्वाइस इट्स स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड along with twice of its square on median bisecting the third side। इस थ्योरम का क्या मतलब है, जहां से आप मीडियन ड्रा कर रहे हो ना, उन दो साइड का आपने स्क्वायर करना है, प्लस करना है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ट्वाइस, यानी 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो मीडियन होगा ए डी, जो भी मीडियन होगा, और प्लस करना है जिस साइड के ऊपर वो मीडियन है, यानी जिस साइड को वो बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, तो वो आपने एक हाफ पार्ट लेना है। अब जो एडी है ये बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो बीडी इज इक्वल टू डीसी, इसमें से आपने एक हिस्सा लेना है, चाहे आप बीडी लो या डीसी। अगर मैं डीसी लूंगा तो ये बनेगी थ्योरम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, दो मैंने साइड्स ली, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस जो मीडियन होगा और जिसके ऊपर होगा उसके आपने हाफ वाला हिस्सा लेना है। तो ये है एपोलिनस थ्योरम। इसी तरह से अगर आप यहां से भी ड्रा करोगे, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। अब इस थ्योरम से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, उनको आपने डायरेक्टली याद रखना है, कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला आपने याद रखना है, 3 टाइम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करूंगा, यानी ए बी, बी सी और सी ए, इनका स्क्वायर करूंगा, तो ये किसके इक्वल होंगी, ये होंगी 4 टाइम्स इनटू जो मीडियंस होंगे, ठीक है। एक मीडियन अगर मैं लूंगा ए डी, इसका स्क्वायर प्लस बीई, इसका स्क्वायर प्लस सी एफ, इसका स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आपने रिजल्ट याद रखना है, कभी कभार यही रिजल्ट सीधा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो आपके पास साइड है उनका आपने स्क्वायर किया, जो मीडियन है उनका आपने स्क्वायर किया, एक साइड से 3 से मल्टीप्लाई, एक साइड से 4 से मल्टीप्लाई, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर इसको आप इस साइड लोगे, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, और अपान आएंगे मीडियंस, ए डी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, और इस 3 को अगर मैं इधर लूंगा तो ये बनेगा 4/3, ठीक है। तो ये भी आप, ये यहीं से निकलता है, अगर आपको पहला वाला याद होगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद तीसरा रिजल्ट, अगर हम साइड को प्लस करेंगे, मैं साइड को करता हूं प्लस, ए बी, बी सी एंड सी ए, ये हमेशा बड़ा होगा अगर मैं मीडियन को प्लस करूंगा, यानी अगर मैं मीडियन ए डी लूंगा प्लस बीई लूंगा प्लस सी एफ लूंगा, ठीक है। यहां पे मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं जहां से अच्छे से आपको समझ आएगी। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी, फिर मैंने मीडियन ड्रा किए हैं, ए डी, बीई और सी एफ, ठीक है। तो हमेशा सम ऑफ साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना चाहते हो और आपके पास अगर मीडियंस गिवन है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, यहां पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास साइड्स कुछ भी गिवन नहीं है और सिर्फ आपके पास मीडियन गिवन है, तो उस केस में क्या करोगे,
उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये जो मीडियन है ना, कितने हैं देखो, 1 2 3, इनकी आपने अलहदा से ट्राइंगल बनानी है। अगर मैं यहां पे इन मीडियन की एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है, आपने क्या करना है, उन मीडियन का आपने एरिया निकालना है, ठीक है, और फिर 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये जो बड़ी है ना एबीसी, इसका एरिया निकल जाएगा। यानी अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना चाहते हो, तो 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। जो मीडियन से बनी हुई ट्राइंगल है, यानी सिंपल, अगर आपके पास मीडियन गिवन होंगे, जैसे 3 4 5, ये आपके पास मीडियन गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपने एज ए साइड लेनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। जो भी आपके पास एरिया आएगा, उसको आपने 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया जो आपको निकालना है वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हैं, वो आपको याद रखने हैं। ये भी डायरेक्टली कभी कभार एग्जामिनेशन में एज ए स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ठीक। वो है, इफ टू मीडियन आर गिवन, अगर आपके पास दो मीडियन गिवन होंगे एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन फाइंड थर्ड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहां पे अगर हमारे पास दो आपके पास मीडियन गिवन है, और साथ में ये लिखा है कि ये जो दो मीडियन है ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ फिर थर्ड मीडियन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आपने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, जिस तरह से हम करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका आपने इस्तेमाल करना है और आपके पास जो थर्ड मीडियन है वो निकल जाएगा, ठीक है। शर्त यह है कि लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में कि जो मीडियन है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसके ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, ठीक। उसके बाद यहीं से रिजल्ट निकलता है। अगर आपके पास ये लिखा है कि दो मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे, तो बताओ एरिया ऑफ, ये इसी का रिजल्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, 2/3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन मीडियन, टू गिवन मीडियन, वो मीडियन जो क्या करते हूं, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर आपके पास इस तरह से गिवन है कि दो मीडियन है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, आपने सिंपल क्या करना है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास दो मीडियन की लेंथ गिवन होगी, उन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। उसके बाद एक और रिजल्ट आपको यहां से याद रखना है, वो रिजल्ट क्या है, अगर दो मीडियन होंगे, ये भी इसी से रिजल्ट आता है, दो मीडियन होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री, उस केस में जो ए बी साइड है ना, तो आप लिखोगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी जिनके ऊपर ये मीडियन पड़े हुए हैं, ठीक है, सॉरी, ए बी का स्क्वायर प्लस
इज इक्वल टू नहीं बल्कि प्लस, जिन दो साइड्स के ऊपर ये मीडियन है ना उन दोनों को आपने स्क्वायर करना है, प्लस करना है, एंड ये आएगा इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड। ये भी एक रिजल्ट है। डायरेक्ट कभी कभार यही स्टेटमेंट पूछी जाती है, इन दोनों का स्क्वायर उसका सम यानी उनको प्लस करो, वो आएगा इज इक्वल टू 5 टाइम्स थर्ड साइड का स्क्वायर। तो ये थे कुछ रिजल्ट जो कभी कभार डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी if G is the centroid and AD is a median with length 9 centimeter, then the length of AG is। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी। इस ट्राइंगल में जो G है वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। अगर हम यहां पे लेंगे G, ठीक, AD इज अ मीडियन, अब यहां से मीडियन आएगा और जो सेंट्राइड होगा वो मीडियन के ऊपर होगा, ये तो हमें पता है, इसमें कोई मसला नहीं। विद लेंथ 9 सेंटीमीटर, अब ये जो हमारे पास मीडियन है ना एडी, इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एजी, यानी यहां से लेके यहां तक, ये हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं जो एडी है ना, जो मीडियन है, मीडियन को सेंट्रॉइड डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:1। अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया पीछे, मीडियन को सेंट्रॉइड डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ 2:1, ठीक है, यानी ये 2 और ये 1, ये रेशो है। अब हमारे पास एडी गिवन है 9 सेंटीमीटर, लेकिन रेशो के हिसाब से 2 + 1 दैट इज 3 यूनिट्स है, यानी 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9/3 सेंटीमीटर, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एजी। तो एजी हमारे पास है 2 यूनिट्स, यानी 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, बनेगा 2 यूनिट इज इक्वल टू 3 2 6, तो 6 सेंटीमीटर, which is the required answer, that is fourth option is the correct answer। next हमारे पास क्वेश्चन है, the point A of a triangle ABC moves parallel to the straight line BC। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है A B और C, अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है अगर जो पॉइंट A है ये मूव करेगा पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन BC। अब ये BC है, इसी के पैरेलल हम A को मूव करेंगे और पहुंचाएंगे यहां पे, ठीक। Which one of the following also moves along a straight line parallel to BC। अब हमने बताना है इनमें से कौन सा मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में आगे, क्या वो सर्कमसेंटर होगा, द सेंट्रॉइड होगा, द इनसेंटर होगा, या ऑर्थोसेंटर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रॉइड। अब ये कैसे होगा, देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसका मीडियन ड्रॉ करता हूं, ट्राइंगल ए बी और सी का, ओके। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस ट्राइंगल में ए को मूव किया आगे, तो हमारे पास जो नई ट्राइंगल है वो क्या बनेगी, इसको यहां पे ज्वाइन करो, ठीक है, उसके बाद इसको यहां पे ज्वाइन करो, ठीक है, ए बी सी। अब जरा आप इन साइड्स के जो नई साइड्स है ना, इनके आप मीडियन ड्रा करो। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस साइड का मीडियन यहां पे है तो ये ऐसे आएगा, इस साइड का मीडियन यहीं पे होगा, ये इधर ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पे मैं ड्रा करूंगा तो देखो यहां जैसे बनेगा, क्योंकि अब मैंने यहां पे एग्जैक्ट ड्रा नहीं किया, ये हमारे पास लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहां पे मूव करेगा। तो यहां पे सीधा आपने याद रखना है,
अगर हम किसी पॉइंट को आगे यानी किसी थर्ड साइड के पैरेलल मूव करेंगे तो बिल्कुल पैरेलल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कौन सा पॉइंट मूव करेगा? वो करेगा सेंट्राइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर, अगर ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है A, B और C एंड AD इज द मीडियन, अगर फॉर एग्जांपल AD क्या है? मीडियन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ GD इफ D इज द सेंट्राइड ऑफ ABC, अगर G इसका क्या है? सेंट्राइड है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसमें ये जो हमारे पास मीडियन, यही मीडियन होता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है, यही परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, यही इसका सेंट्राइड होगा, यही इसका सेंट्राइड होगा, यही इसका ऑर्थो सेंटर होगा, यही इसका सर्कम सेंटर होगा, यही इसका इन सेंटर होगा। यानी चारों पॉइंट्स यही होंगे, चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट होगा, लेकिन किस में? सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं अभी कंसिडर करूंगा इन सेंटर, ठीक है, तो इन सेंटर से लेके किसी साइड तक यह हमारे पास क्या होता है? यह हमारे पास होता है फिर इन रेडियस। ठीक है, इस पॉइंट से लेके वर्टेक्स तक, वर्टेक्स तक ये क्या होता है? सर्कम सेंटर। ओके, और अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा एज ए सेंट्राइड, फिर ये क्या करेगा? इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ आया? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर, यहां पे हमारे पास जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। AD इज द मीडियन, और AD क्या है? मीडियन है। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ GD इफ G इज द सेंट्रॉइड, और मुझे फाइंड करनी है GD। जरा मुझे बताओ, क्या GD हमारे पास इन रेडियस नहीं है? बिल्कुल है। तो हमें पता है इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? साइड अपॉन 2√3, यही हमारे पास होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो साइड है 12 अपॉन 2√3, दैट इज 6। तो ये हमारे पास है 6 अपॉन √3। जब रूट अपान में होता है ना, इसको यहां पे हटाना होता है। ठीक है, तो उस हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मींस जो नीचे में होगा उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ठीक, अब यहां पे √3 बनेगा, यानी √3 का स्क्वायर, तो ऊपर से बनेगा 6√3 अपान √3 का स्क्वायर। ये और ये कैंसल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6√3 अपान 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आएगा 2√3। तो हमारे पास जो इन रेडियस है वो निकला 2√3, और हमें जीडी यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास ट्राइंगल है A, B और C। D इज द मीडियन फ्रॉम A, और अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं D के लिए A से, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहां पे AB बोला है 6 सेंटीमीटर, AC बोला है 8 सेंटीमीटर, एंड BC टोटल बोला है 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 होगा तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। द लेंथ ऑफ मीडियन AD, अब बताओ मीडियन की लेंथ क्या होगी? अभी हमने पढ़ा अपोलिनस थ्योरम। अपोलिनस थ्योरम क्या कहती है? इन दोनों का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ मीडियन यानी AD का स्क्वायर, और इसके हाफ का स्क्वायर यानी प्लस DC का स्क्वायर। बस करो इसको आप सिंप्लीफाई और आपके पास आंसर निकल जाएगा। AB हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AD हमने फाइंड करना है, और DC है 5, दैट इज 5 का स्क्वायर। 36, 8 8 जार 64,
इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो ट्वाइस ऑफ AD का स्क्वायर, फिर यहां पे 5 5 फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 50। इन दोनों को करो प्लस, ये बनेंगे 100। फिर जब 50 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 100 माइनस 50 फिर 50 आएगा, यानी 50 इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर। अब 2 को इधर लाओ तो ये बनेगा डिवाइड में, यानी AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर इधर जाएगा तो बनेगा रूट, तो 25 का रूट आएगा 5। तो AD की लेंथ कितनी आई? 5। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है जिसका सेंट्रॉइड क्या है? G है। वेयर AB BC CA, ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 24 एंड 25। 7, 24 एंड 25। जरा मुझे बताओ, क्या आपके दिमाग में अभी कुछ चल रहा है? ये कौन सी ट्राइंगल है? इन साइड से हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बनेगी? तो ये हमारे पास क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 7, 24, 25। इसका मतलब यहां से हमें बनेगी राइट ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का काम ही नहीं है, यहां पे बनेगी राइट ट्राइंगल। ठीक है, जहां पे ये 25 हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी, इसको मैं लूंगा 24 एंड 7। अगर मैं इसको रखूंगा ए तो ए बी और सी। ए बी हमारे पास 7, ठीक है, BC 24 एंड CA 25। ठीक हो गया। अब मुझे फाइंड करना है BG, और यहां पे मैं लूंगा एक सेंट्रॉइड G। ठीक है, ये यहां पे क्या है? मीडियन है। ठीक है, मीडियन क्या करता है? AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, जरा मुझे आप एक चीज बताओ, सर्कम सेंटर क्या होता है? राइट ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहां पे होता है? मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, राइट ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज पे होता है, राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पे होता है, और हाइपोटेन्यूज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी इस्तेमाल होगा। यानी ये जो यहां पे पॉइंट डी है, ये क्या है? सर्कम सेंटर है। ठीक, और यहां से लेके यहां तक, यानी जो BD है, ये हमारे पास सर्कम रेडियस है। ठीक, वर्टेक्स से लेके बीच तक वो हमारे पास सर्कम रेडियस होता है। यानी हमारे पास जो BD है ये आएगा सर्कम। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं ना, वो आपको याद होने चाहिए, फिर आराम से किसी भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। तो ये अगर हमारे पास आ गया सर्कम रेडियस, अब आपको आराम से पता है सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है राइट ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज अपॉन होता है 2। ठीक, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 25 है तो आएगा 25 अपॉन 2। तो ये आपके पास निकल गया रेडियस 25 अपॉन 2। अब आपको निकालना है BG। आपको पूरा नहीं निकालना है, आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। यानी जो वर्टेक्स के नजदीक वो 2 और जो साइड के नजदीक वो 1। अब ये टोटल कितना है? 3 यूनिट, लेकिन हमारे पास है 25/2, यानी 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 25/2। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ये जब इधर जाएगा तो 3 2 6, ये बनेगा 25/6। ओके, अब हमें फाइंड करना है सिर्फ BG, यानी हमने निकालना है 2 यूनिट, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। तो हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 25/6 इंटू 2। 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास आएगा 25/3। इसको आप डिवाइड करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 8:1/3। 8 3 24 to 1 25। ठीक है, करेक्ट हो गया, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। बहुत इजी क्वेश्चन है और SSC CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखना कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है A B और C, उसके बाद BC का मिड पॉइंट M है, यहां पे हम मीडियन ड्रा करेंगे। ओके,
एरिया ऑफ ए बी एम, उसके बाद ए बी एम यानी इस ट्राइंगल के एरिया गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पूरी ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। अब पूरी साइड का एरिया तब हम बताएंगे जब हमें इस वाली साइड का एरिया पता होगा। यहां पे आपने सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखनी है जो मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस की है। The ratio of areas of two triangles of the same height is equal to the ratio of their base. अगर कोई ट्राइंगल्स होंगी जिनकी हाइट एक ही होगी तो जिस रेशो में उनकी बेस डिवाइड है ना, उसी रेशो में उनका एरिया डिवाइड होगा। अब ये जो बेस है इसका ये क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब जितना इस साइड है उतना इस साइड है, यानी 1:1 में ये डिवाइड है। तो एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड है, यानी जितना एरिया इसका उतना इसका। अगर इस साइड का 18 है तो इधर भी 18 होगा। दोनों ट्राइंगल का 18 तो टोटल एबीसी का कितना होगा, दैट इज 18 प्लस 18 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ मीडियन इज दिस एंड दिस। यहां पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, लेकिन साइड्स की लेंथ गिवन नहीं है बल्कि मीडियन की लेंथ गिवन है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ऐसा होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा। आपने इन मीडियंस को लेके यानी इनको आपने एक ट्राइंगल बनानी है, ठीक। फिर उसका आपने एरिया निकालना है। जो एरिया आएगा उसको आपने 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। ओके, अब हम वही करेंगे। ये हमारे पास है साइड 9, 10 और 11। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हेरोन फार्मूला क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे। वो कैसे हम फाइंड करते हैं, इन तीनों साइड को हम प्लस करते हैं और अपान करेंगे 2। तो ये हमारे पास बनेगा 30/2 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हम यहां पे एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस। एस कितना है, 15। 15 इंटू 15 माइनस ए यानी पहली साइड इंटू 15 माइनस दूसरी साइड इंटू 15 माइनस तीसरी साइड, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बनेगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 9 कितना होता है, 6। 15 माइनस 10 कितना आएगा, 5। 15 माइनस 11 कितना आएगा, 4, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके फैक्टर यहां पे निकालते हैं ताकि हमारा रूट इजी हो जाएगा। अगर 15 के फैक्टर निकलेंगे तो 5 3 जार 15, फिर 6 के फैक्टर निकालोगे 3 2 जार 6, 4 के 2 2 जार 4, ठीक है। अब जिसके यहां पे पेयर बनते हैं वो रूट से बाहर निकलेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। 5 का पेयर बन रहा है 2 5, तो ये बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर बन रहा है, ये भी बाहर आएगा। इन दो 2 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आएगा। अंदर हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला 2, ठीक है। तो रूट 2, 5 3 15, 15 2 30 आएगा 30 रूट 2। लेकिन अभी ये एरिया हमारे पास नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं किससे, 4/3 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 4/3 से। 3 1 3, 10 3 30, तो 10 4 40, दैट इज 40 रूट 3, सॉरी 40 रूट 2 is the required answer. That is third option is the correct answer. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी, जहां पे डी मिड पॉइंट है बी सी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। ओके,
AD इज इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर, जहां पे AD हमारे पास गिवन है 10.E और BE गिवन है 14.4। ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं G पे एट अ राइट एंगल, और यहां पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप एरिया फाइंड करो। तो मैंने आपको बोला है जब दो मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किस पे, राइट एंगल पे, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 2/3 इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू मीडियन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 2/3 इनटू प्रोडक्ट, यानी 10.8 मल्टीप्लाई बाय 14.4, तो रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। 3 1 जा 3, तो यह आएगा 3 3 जा 9, बचेगा 18, तो 3.6 आएगा। तो करो 2 इंटू 3.6 इंटू 14.4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इनको यूनिट डिजिट मिलाओ तो 6 4 जा 24, 24 आया ना, उसके बाद 4 2 जा 8, यानी यूनिट प्लेस पे 8 आया, तो 8 यहां पे एक ही जगह पे है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ इन अ ट्राइंगल ABC, यह हमारे पास ट्राइंगल है AB और C, BE एंड CF आर टू मीडियन, उसके बाद BE एंड CF, ये दो मीडियन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये भी आपस में क्या बना रहे हैं, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंड इफ AB इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, अगर AB 19 है, AC हमारे पास 22 है, तो बताओ फिर BC क्या होगी। तो मैंने आपको बोला था अगर हमारे पास दो मीडियन होंगे जो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, ये दो साइड्स यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये होगा 5 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड यानी BC का स्क्वायर। तो करो यहां पे वैल्यू पुट और आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। AB हमारे पास है 19, AC है 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू BC का स्क्वायर, BC हमने निकालना है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 361 प्लस 22 का स्क्वायर होता है, ये होता है 484 इज इक्वल टू 5 इंटू BC का स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करो, ये बनेगा 845, फिर 5 को इस साइड लाओ इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 169, तो BC इज इक्वल टू, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा 169 का रूट दैट इज 13 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है, यहां पे कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज PQ एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अगर मैं इसका नाम रखूंगा X Y और Z, इसका नेम यहां पे मेंशन नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि एक ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट PQ एंड R है। अगर मैं यहां पे लूंगा P, यहां पे मैं लूंगा Q और ये लूंगा R। ठीक है, फिर मैं इन मिड पॉइंट्स को आपस में क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, लिखो कॉन्सेप्ट और इसको नोट करके लिखना। कॉन्सेप्ट क्या है, जो ट्राइंगल मीडियन को ज्वाइन कर, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है, उस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिखूंगा मैं PQR इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। जिस ट्राइंगल के मिड पॉइंट से ये ज्वाइन करके बनी है ना, उस ट्राइंगल के 1/4 के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल होगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन करो। ओके,
अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर पी क्यू आर मिड पॉइंट्स हैं और ये जो बड़ी ट्राइंगल है ना, इसका एरिया है 128, फिर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/4 इंटू 128, यानी बड़ी ट्राइंगल के एरिया के बराबर। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 32 4 जा 128, यानी पी क्यू आर का जो एरिया आएगा वो आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इनने एक और काम किया है, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट ड्रा किए, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बनाई है जिसका नाम इनने रखा है ए बी और सी, और हमें इसी ट्राइंगल का एरिया पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, तो इसका एरिया भी होगा 1/4 ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर की ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 32, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया। दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि वो ट्राइंगल जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है वो उसका एरिया होता है 1/4, जिस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है बस उस ट्राइंगल का एरिया आपने उसका अपने 1/4 करना है, तो आपके पास आंसर निकल जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द circumradius of a equilateral triangle is 18 centimeter, then the measure of its in radius is। हमारे पास circumradius गिवन है, इन रेडियस निकालना है। बस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी और सी है, ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका मीडियन, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका सब कुछ एक ही होता है। ठीक, अगर मैं यहां से एक मीडियन समझो, जो भी आपको समझना है समझो, क्योंकि ये एक ही है। ठीक है, और इसका मैं यहां पे एक सेंटर लूंगा। अब ये सेंटर होगा, सेंट्राइड भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब हमें पता है ये सेंटर, अगर मैं इसको सर्कम सेंटर लूंगा तो यहां से ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स तक वो जो होता है वो हमारे पास, चाहे आप यहां पे लो, चाहे नीचे के लिए लो, कहीं के लिए भी लो, तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर मैं लूंगा एजी, एजी हमारे पास होगा सर्कम रेडियस। और इसी पॉइंट से किसी साइड तक, चाहे नीचे के लिए लो या इधर लो, किसी साइड तक वो हमारे पास जो होगा, अगर मैं डी लूंगा तो डीजी हमारे पास होगा इन रेडियस। इन रेडियस साइड्स के लिए होता है और जो सर्कम रेडियस है वो वर्टेक्स के लिए होता है। ठीक है, अब आप आराम से निकाल सकते हो। देखो, इफ दिस सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 18 सेंटीमीटर। अब हमें एक और चीज पता है, वो ये है कि अगर इसको हम सेंट्राइड लेंगे फिर इसको ये डिवाइड करेगा 2:1 में। ठीक है, यानी एजी हमारे पास रेशो में कितना है, 2 यूनिट्स। इसी 2 यूनिट की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 18/2, दैट इज 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना था इन रेडियस, यानी यहां से यहां तक करना है, तो इन रेडियस 1 यूनिट ही है, तो यानी सीधा 9 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर। अगर ये हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल का इन रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर और सर्कम रेडियस गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। ओके,
यहां पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। जरा मुझे आप बताओ, राइट ट्राइंगल में सर्कम रेडियस कहां पे होता है? हमें पता है हाइपोटेन्यूज पे होता है, और हाइपोटेन्यूज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी अगर ये हमारे पास यहां से यहां तक है, उतना ही यहां से यहां तक होगा। हमें पता है सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? रेडियस का डबल, है ना। अगर यहां पे 12.5 है तो पूरा टोटल कितना बनेगा? 25, यानी 12.5 का डबल। ओके, अब हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 25 किस ट्रिपलेट में आता है? वो आता है 7, 24 एंड 25। तो अगर ये हमारे पास 7 है, इसको हम लेंगे 24। अब आप आराम से एरिया ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 2 1 2, तो 12, 12 2 24, तो 7 11 77, तो 7 12 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे हमारा जो ट्राइंगल का टॉपिक था वो हो जाता है खत्म। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बड़ी गलती की है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम जो बाकी पोर्शन बचा है उसको हम आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे।